अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है बड़े टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये अच्छा होता है जब अपने लोगों से मिलें और बड़े ही पुरजोश और मोहब्बत से मिलें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप तो हमारे वाकई बहुत अपने हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ रिश्ता बहुत ही अपनाइयत का है, बड़ी मोहब्बत का है। और अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है और मजबूत होता जा रहा है। मिल के शेयर करते हैं एक दूसरे से बहुत सारी बातें। आप लोग जैसे टेलीफोन कॉल्स करते हैं और उससे हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ से अच्छा सीख रहे होते हैं, हम आपा से एक एक बात, उनके एक वर्ड पे तवज्जो दे रहे होते हैं। जैसे वो रेसिपी बताती, जैसे कोई आम बात करती हैं या कोई भी बात कर रही होती हैं, तो बड़ा हम सोचते हैं, क्योंकि समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गाइड कर रही होती है। आज की रेसिपीज़ क्या हैं? बड़ा डिफरेंट सा कुछ लग रहा है, थोड़ी देर में शेयर करते हैं, पूछेंगे आपा से। पर आते हैं एक छोटी सी बात की तरफ। एक देखिए, बड़ा अच्छी सी मिसाल दी जाती है हमारी अपनी ज़िंदगी में, और वो ये होती है कि हमारी आँखें जो होती हैं वो सब कुछ देख रही होती हैं जो हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है। पर कभी ये नोटिस किया, जब आंख के अंदर कोई चीज़ चली आती है तो वो ही हमें नज़र नहीं आती, और वो हम कभी नहीं देख पाते, या हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं एक्चुअली वो चीज़ कि जो चुभ रहा है आपको या कुछ आंख में चला गया है। इसी तरह से लाइफ में इंसान भी दूसरों के ऐब गलतियाँ फ़ौरन नोटिस कर रहा होता है, अपने आप को नहीं देखता है कि आप कितने गलत हैं या आप में क्या ये ऐब है। तो ये बेहतर यही होता है कि जी इंसान जो है दूसरों के बजाय अपनी ही गलतियों पर फोकस करें, क्योंकि दूसरे जो गलती कर रहे हैं और उनको अगर हम बताने बैठते हैं और बोलते हैं या टोकते हैं, तो अगला भी तो यही कर सकता है ना, जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ करें। तो ये वाकई बहुत बुरा लगता है अगर कोई आपको भरी महफिल में कोई बोल दे कोई भी ऐसी बात जो आपको नागवार गुजर सकती है। तो आप बजाय इसके दूसरे के ऊपर बोल रहे होते हैं, आप अपने ऊपर रख के भी सोचें कि एक्चुअली अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर कैसा होगा। तो बहुत सोच समझ के कोशिश यही करें, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी और बेहतर हो सकती है। अगर हम अपनी गलतियां देखें, जब बेहतर होंगी तो डेफिनेटली हमारी लाइफ अच्छी होगी, हम खुद अच्छे होंगे। तो सिर्फ यहीं तक ही महदूद रहने दें। बाकी जो लोग हैं, हाँ ऑफ कोर्स हम हमारे जो अपने होते हैं या हमारे घर वाले जो होते हैं, हम उनको वो जो भी चीज़ होती है बता सकते हैं, लेकिन वो भी अकेले में, ना कि बीच महफिल में सबके सामने या किसी एक के सामने भी ना कहें कि आपको लगता है कि उसे बुरा लग सकता है अगर उसकी कोई भी गलती किसी एक बंदे के सामने कही जा रही है, तो उसकी ईगो हर्ट हो सकती है या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क पड़ सकता है। तो कोशिश करें ऐसा काम ना करें। अच्छा जी, तो हम सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी आप भी, हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करें, खुद से अपने आप को बेहतर करें, बजाय इसके कि दूसरों को टोकें, और वो भी ऐसे टोकें कि बीच में सब हों और तब टोकें। नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए। रेसिपीज़ बड़ी शानदार हैं, आज आप बहुत कुछ मज़े का सीखने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं, कैसे सीखेंगे, क्या रेसिपीज़ हैं, वो बताएंगे हमारी प्यारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रही होती हैं। आज तो मुझे टेबल भी अच्छी लग रही है, बड़ी क्रिएटिव है हमारी प्यारी आपा जो है ना, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी चीज़ें नजर आ रही थी। पहले बताएंगी तो आप ही क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ, आपकी बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। कभी बस सोची नहीं मैंने कि इंसान अपनी आंख से देखता सब कुछ है, लेकिन जब आंख में कुछ पड़ जाता है तो आप नहीं उसे देख सकते। तो वाकई कितनी बहुत अच्छी बात कही आपने। बहरहाल आपने अच्छी बातें करती हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया कि हमारे सुनने वाले सुनते हैं। मैं भी बहुत गौर से सारी बातें सुनती हूँ, और उसके बाद ऑब्वियसली उसको हम देखते हैं, करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारी नज़रों से हट जाती हैं, या हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, नहीं समझ में आती। तो अच्छा लगता है, याद दहानी अच्छी चीज़ है। हाँ, मालूम आई थिंक सबको ही सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी रिकॉल करते हैं चीज़ों को, तो फिर अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करते जाएं। चलें जी, बताते हैं आपको कि आज क्या मज़ेदार सा बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे। प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे अपने, और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से। और जनाब आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? अभी लेकर है बहुत अच्छी सी चीज़ें बन रही, तो वाकई आज बन रहे हैं चुल्लू कबाब। का नाम आपने सुना होगा, मलाई चुल्लू कबाब, है ना। और क्या है कि ये ईरानी एक रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि इसके जितने भी स्पाइसेस हैं ना, वो हमारे स्पाइसेस से मिलते हुए हैं और वही मसाले हैं, लेकिन उसको किस तरीके से बनाएंगे हम, ये आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन एंड कॉर्न यानी भुट्टा। हम बहुत ज़्यादा जैसे शौक़ से खाते हैं, भुना हुआ हो, बॉईल किया हुआ हो, या रेत में पका हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं हम लोग शौक़ से। और जैसे आपने देखा मैजिक कॉर्न भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, है ना, कि मशहूर होते हैं, रश लगा होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स के बिल्कुल ना।
और कितने महंगे होते हैं ना, तो इसलिए आप घर में बना सकते हैं, वो भी हम कभी बनाना सिखाएंगे। लेकिन आज बनेगी चिकन एंड कॉर्न हांडी बनेगी। बस आपा ने तो अहद कर लिया किसी का बिजनेस ना चलने दूं ना, उनका भी ठप करा के रहूंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मतलब कभी ऐसा आना चाहिए सब कुछ, आना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा एक बात पे जोर देती हूँ, फोकस करती हूँ कि नहीं, आप ख़वातीन जो हैं उनको घर से बाहर भी जाना चाहिए, ताकि एक एम्बियंस होता है, एम्बियंस भी आपको एंजॉय करना चाहिए ना। ज़ाहिर पका के हम घर में तो खा तो लेते हैं, लेकिन एम्बियंस नहीं मिल पाता ना वो वाला। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जाएँ और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा एक्टिव फूड हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो एक्टिव फूड की बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक्टिव फूड का, क्योंकि हमारे पास कोको पाउडर भी है और साथ ही यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, इन दोनों चीज़ों की वजह से आज हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेट मफिन्स बना रहे हैं। कैसे बनेंगे ये आपको हम बताएंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन हम पहले काम ये करेंगे कि हम पहले मफिन्स बनाएंगे। उसके लिए हमने अवन जो है ऑन कर दिया है, पहले बना देते ताकि हम बाकी चीज़ें अपनी करते रहे। ठीक है, तो आ जाते हैं काउंटर पे। और इतनी शानदार प्रोडक्ट्स हैं एक्टिव फूड की, तो ये आप लोगों को मिल भी सकती हैं एक सवाल के जवाब पर, जो कि सवाल कुछ यूं है, आप लोगों ने बताना है कि जी बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा क्या है, दोनों में फ़र्क, कोई भी एक फ़र्क आप हमारे साथ शेयर कर दें। वैसे तो 2-3 हैं, लेकिन कोई भी एक फ़र्क जो आपको लगता है ये है फ़र्क, वो आप बताएं। आप मैसेजेस कर सकते हैं 8881 पर SMS करके बताएं, या फिर कॉल के थ्रू बताएं, तो एक्टिव फूड्स के शानदार गिफ्ट्स आपके पास हो सकते हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये मौजूद है सुपर एशिया का बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर मौजूद है। इससे पहले भी आपने देखा था कि मैंने इसमें मफिन्स बनाए थे, तो आज भी हम इसी में बनाएंगे। किस तरह से, मुझे ज़रा सा वो स्पैचुला चाहिए, रखा चले जी। 2 अदद अंडे, ठीक है, ये 2 अदद अंडे मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये मैंने इसमें डाल दी। इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए कि आप कहेंगे भाई वाह कितनी आसानी के साथ आपने बना लिए। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, और ये चीनी मेरे पास पिसी हुई है, 3/4 कप यहाँ पे चीनी का चला गया। ठीक है, ये गई इसमें। इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे ऑयल। ऑयल है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 कप। ठीक है, ये गया 1 कप ऑयल नॉर्मल जो आपके घरों में। ये पता है इतनी आसान चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, और 2 अंडों में आप देखिएगा कितने बहुत सारे बन जाएंगे, और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे पास ये मौजूद है बेकिंग पाउडर, एक्टिव फूड का ईटिंग प्योर बेकिंग पाउडर आपके सामने बेहतरीन है, मार्केट्स में इतने अवेलेबल होते हैं और हम कंफ्यूज ये होते हैं कौन सा बेस्ट है, कौन सा लें। यहाँ पर जब आपा बता रही होती हैं तो इतनी अच्छा जो है रिजल्ट आता है, तो यही रीज़न होते हैं। ये हैं बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपके सामने है, और आप देखें और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप यूज़ करें इसका बेकिंग पाउडर। वो कितना लेंगी? मैं लूँगी इसमें 1 टीस्पून, और उसके बाद थोड़ा सा और इसमें 2 चुटकी और डालेंगे। ठीक है, तो ये गैस में 1 टीस्पून ये मैं डालूंगी। ये देखिए जी, ये एक्टिव फूड का बेकिंग पाउडर 1, और उसके बाद 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम 1/4 टीस्पून डालेंगे। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर 1/4 टीस्पून। सही है, एक्टिव फूड का बेहतरीन सा यहाँ पे हमने शामिल किया बेकिंग पाउडर। अब और क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर। जनाब, इसमें कोको पाउडर जाएगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा एक्टिव फूड का कोको पाउडर जो कि ईटिंग प्योर बहुत ही शानदार है। एक्चुअली जो आपको कोको का फ्लेवर चाहिए होता है वो आपको इसके जरिए मिल सकता है। 100% ओरिजिनल और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। और ये गैस में 2, और एक और डालूंगी मैं इसके अंदर ना। कितना मज़े का होगा ना। के बच्चे आज बहुत खुश होने वाले हैं अगर ये आप बना देंगे। आपने देखा था कि उससे हमने कितनी अच्छी ड्रिंक बना के आपको बताई थी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने घरों में बनाई हुई, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। तो इससे इंशाल्लाह ताला हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, और हम नेक्स्ट वीक भी बहुत एक और अच्छा सा ड्रिंक बताएंगे जो कि बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। माएँ तो एक्चुअली परेशान, बच्चों को क्या दें, स्पेशली मिल्क जब देना होता है तो मिल्क के लिए आप परेशानी नहीं, क्योंकि एक्टिव फूड की ड्रिंकिंग चॉकलेट फ्लेवर में मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी मौजूद है जो कि बहुत ही शानदार है ये। और आप बस डाल के दें बच्चों को, नाम के बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से 2-3 दफ़ा आराम से पी सकते हैं। तो वो नशोनुमा और वो एक्टिव बच्चे नहीं रहते, तो हमें ये टेंशन होती है, तो ये दीजिए एंड खुश हो जाए।
अच्छा, ये है हमारा सुपर एशिया का जबरदस्त सा चॉपर। चेक कीजिए ये जी, मतलब कितना आसान हो गया ना हमारे लिए। अच्छा देखिए, ये मैं डालनी, इसमें 1 कप मैदा मैंने शामिल किया। अच्छा, 1 चुटकी नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। नमक किस लिए डालते हैं? ताकि जब बेकिंग पाउडर के साथ ये मिलता है तो अच्छा एक्टिव हो जाता है। ये 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया। अच्छा, इसमें आप चाहें तो आधा कप आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी का भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें पानी लूँगी, ठीक है ना। तो अभी मुझे इसमें थोड़ा सा पानी आप निकाल दीजिएगा, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। ओके, अब जितना आपको चाहिए होगा मैंने थोड़ा सा दे दिया है यहाँ पर, तो आप ले लेंगे। ये लीजिए, अगेन हम उसको चलें सुपर एशिया के चॉपर में अच्छे से चलाएंगे। नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा जी, सुपर एशिया है, बेस्ट है। आपको मालूम है कि जी हमें अगर मशीनरीज की ज़रूरत होती है, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो कि हमारे किचन की मेन ज़रूरत है, तो वो सुपर एशिया बेस्ट है। अब आप देखें, बस चंद लम्हों में आपके काम बआसानी हो जाते हैं, जो कि इनके ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, जूसर, सैंडविच मेकर, माइक्रोवेव, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुपर एशिया लाएं और लाइफ टाइम के लिए सुकून हो सकता है। अब आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने बना लिया, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, अलग अलग आपको चीज़ें बीट करनी पड़ती हैं। ये हमने तमाम चीज़ें एक अप्स में डाली हैं, चॉपर में डाली। सुपर एशिया का ज़बरदस्त हमारे पास चॉपर मौजूद था और ये देखिए जी बेहतरीन हो गया। अब मैं काम करती हूँ, इनको मफिन ट्रे में डालती हूँ, डालने के बाद अवन में हम इसको डाल देते हैं जहाँ पे ये अच्छे से बेक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बस सिर्फ मिक्सिंग ये मिक्स बिल्कुल बिल्कुल ये मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। शानदार से मफिन्स तैयार हो रहे हैं एक्टिव फूड्स के बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर के ज़रिए, जो कि एक्चुअली आपको कोको का फ्लेवर अगर चाहिए तो वो एक्टिव फूड के कोको पाउडर से मिल सकता है। शानदार सा वेल मफिन ट्रे में बस आपने डालना है। ओ फल्ला, इतने क्यूट है। मैं एक्चुअली देख रही थी, मैंने कहा अब्बा तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के चीज़ें लेकर आती हैं, पर ये देखिए खुश हो जाएं। शानदार। चले मैं इसमें डालती हूँ, डाल के अब ब्रेक ले लीजिए। हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और आप अच्छे से डालिए। फिर मजीद आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। पर एक्टिव फूड्स की ज़बरदस्त हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, अगर आपको चाहिए। हमें तो मिल गए हैं जो बहुत ही शानदार हैं, आपको भी मिल सकते हैं अगर आप लोग बताएंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों में क्या है फ़र्क, ये आप बताएंगे मैसेजेस या SMS करके 8881 पर, या फिर कॉल के थ्रू बताएं। हम अब कॉल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर ज़बरदस्त सा एक्टिव फूड्स के बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर के ज़रिए बहुत ही शानदार से मफिन्स तैयार किए। वो मैंने डाल दिए अवन में। अवन का टेम्परेचर जो था 170 रखा हमने, और तकरीबन 12-13 मिनट में वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। लेकिन अगेन ये आपके अवन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका अवन जो है वो कौन सा है, उसी हिसाब से आप उसमें कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से मलाई चिल्लू कबाब। चिल्लू कबाब के लिए हमने यहाँ पर कीमा लिया है। अभी मुझे चमचे चाहिए होंगे, स्पून्स, ठीक है ना। एक टी भी दे दूँ? हाँ, टी है। टी है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा कितना है मेरे पास? ये मेरे पास हाफ kg चिकन का कीमा है। इसमें डालूंगी बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए जाएगी ये ब्रेड का एक स्लाइस मैंने लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब डालेंगे हम इसमें नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसको मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। ये चला गया इसमें नमक। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें हम शामिल करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये गया 1 टेबलस्पून। इतनी आसान रेसिपी है, बट दिखने में आपको ये देखिएगा बहुत अच्छी लगती। वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, ये गया। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। कचरी पाउडर थोड़ी सी गलावट के लिए इसमें हम डालते हैं, क्योंकि मलाई है तो इसे थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपने पपीता नहीं शामिल करना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पपीता क्या होता है, बहुत जल्दी गला देता है। कचरी पाउडर बहुत सेफ रखता है, तो ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा हमने भर के रखा था। हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, ये देखें 5-6 नहीं, ज़्यादा आएंगे। 2 हरी मिर्चें जो हैं आप लीजिएगा बड़े साइज़ की, या 3 आप मीडियम साइज़ की लीजिएगा, तो चॉप करेंगे तो इतनी हो जाएंगी। हरा
हरा धनिया इसमें जाएगा आधी गड्डी के करीब ना, ठीक है ना, आधी गड्डी। अब ये गड्डी भी डिपेंड करती है, तो तकरीबन आप ये वाले ना 3 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा तो आधी गड्डी देगा। ये है प्याज। प्याज को मैंने पता है क्या किया, एक चॉप करके उसको थोड़ा सा निचोड़ लिया था, यानी ग्रेट करने के बाद, ताकि पानी इसका निकल जाए। ये मेरे पास मौजूद है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर, अंदर ही डाल के इसको मिक्स कर देंगे। तो ये तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें बटर शामिल कर रही हूँ। क्रीम हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये क्रीम चली गई। आपने देखा सारे मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सब चले गए। अच्छा, इसको मैं पीसूंगी। पीसने के बाद मैं इसके कबाब तैयार करूंगी, जैसे हम अपने सीख कबाब बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे और उसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के लिए आप चाहें तो उसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बटर और ऑयल जो है दोनों साथ करूँगी। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ जो है ना, ये देखें मैंने एक ये ग्रिल करना है हमें। ये टमाटर हैं और साथ ही कैप्सिकम इसमें मैंने लगा दिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ग्रिल पैन के ऊपर ग्रिल कर लेंगे और जनाब इसको सर्व करेंगे बटर राइस के साथ, जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। बेहतरीन ना, चेक करें पूरे टमाटर आपने पूरे टमाटर लगाया है, लेकिन छोटा ही हो, छोटा होना चाहिए। टमाटर वो मत लगाएगा, वो नहीं लगाइएगा। नहीं, वैसे तो देखिए ये मैंने अपने तौर पे किया है कि मैंने ये शाशलिक स्टिक के ऊपर इसको लगा दिया, वरना आप इसको वैसे भी ग्रिल करके साइड पे रख सकते हैं, हाँ, खाली भी। लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से दिया आपने। चलो जी, हो गया। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। सुपर एशिया के चॉपर में बेहतरीन है। आपको मालूम है कोई भी चीज़ आपको चॉपराइज करनी है तो अगर आपके पास सुपर एशिया है तो आपको टेंशन ही नहीं है। आपने पता है कि बस कुछ सेकंड में आपके पास जो है जितना फाइन आपको चाहिए होती है कोई भी चीज़ वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसी तरह से इनका ब्लेंडर, ग्राइंडर और इनका माइक्रोवेव भी ऐसा है जिसमें आप आराम से पूरी बेकिंग कर सकते हैं। और इनके 4 ब्लेड्स, कम आवाज़ और सेकंड्स में काम करने वाला सुपर एशिया सुपर्ब है। इनकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस किचन के जो हैं वो ले आइए और खुश हो जाए। चलें जी, ये हमने पीस लिया। पीस के मैं इसको निकालूंगी। निकालने के बाद अच्छा थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं जी? अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक में मैं इसको बनाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसका टेम्परेचर वगैरह तमाम चीज़ें। जी जी, मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर जो है मैं 170 रखना है और इसको तकरीबन 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं देख लूँगी, अगर हो रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी जब आप ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये देखें फूड्स के ये ज़बरदस्त सा, ये देखें जी, इसका टेक्सचर चेक कीजिए। ये इस तरह का टेक्सचर इसका आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट। अच्छा, मैं इसको निकालती हूँ, मैं कबाब बनाती हूँ। आप ये है एक्चुअली सुपर एशिया की वजह से है। देखिए आपने कुछ ही सेकंड्स में आपने बस चॉपर ऑन किया है एंड देन ऑफ कर दिया और इससे सॉफ्टनेस आ गई। बड़ा अच्छा जो आपको स्मूथ से चाहिए था, रेशा रेशा, वो सब बहुत ही तमाम ही बहुत ही अच्छा सा। इनकी शार्प ब्लेड्स का कमाल और ये बेहतरीन चॉपर जो कि है बेसिकली सुपर एशिया का। जी देखिए, ज़िंदगी आसान आपकी कर दी है और आधे से ज़्यादा काम जो है हमारी मशीनरीज पर हो रहा होता है, तो अच्छा है, बेस्ट है। किचन की तमाम ये अप्लाइंसेस आपके पास मौजूद हो तो आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। मफिन्स का बेसब्री से इंतज़ार है, वो बहुत ही शानदार है। एक्टिव फूड्स के बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर जो कि इम्पोर्टेड फ्रॉम मलेशिया है, बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, जो कि आपके पास है। तो अगर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो ले आइए, क्योंकि अवेलेबल है तमाम स्टोर्स पर, और ले आएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार सी आप बेकिंग कर सकते हैं। आगे भी मज़ीद बहुत सारी बेकिंग होगी जो कि हम आपस से जानेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने बताना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का डिफरेंस क्या होता है, ये आप बताएंगे कोई भी 1-888-1 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू, तो आपको मिल सकता है एक्टिव फूड्स के गिफ्ट हैम्पर। हम फिलहाल ब्रेक लेते हैं और फिर आपको ज्वाइन करते हैं चुलू कबाब, वो जो यकीनन थोड़े बहुत आपने रेडी कर लिए होंगे। जी वेलकम बैक। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान जो है इधर लगा हुआ है अवन में, जो कि बहुत ही शानदार से मफिन्स हो रहे हैं रेडी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए, मैं देखती हूँ। इजाजत ले लूँ ना क्या आपने क्यों खोला अभी? देखिए अगर नजर आ जाए आपको, क्योंकि एक्चुअली अंदर खूब जाके दिखाना होगा। नजर आ रहा है?
बहुत अच्छे हो रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक्चुअली ये एक्टिव फूड के जो है कोको पाउडर का भी कमाल है, बेकिंग पाउडर का भी कमाल है, और कोको की एक्चुअली खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आप देखिए कोको पाउडर जो है ना बहुत मुश्किल है। से अच्छा होता है, इसका कोको पाउडर बहुत बेहतरीन, कलर्स का बहुत अच्छा है, मतलब लाइट ब्राउन सा कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। वन ऑफ द बेस्ट बेकिंग पाउडर जो कि ये एक्टिव फूड का है, बहुत शानदार जनाब। अच्छा जी, ये मैंने कबाब यहाँ देखें आप बना के मैंने रख लिए सारे, ठीक है। इसको अब हम फ्राई करेंगे, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ इसको फ्राई। मैं एक काम ये कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पैन में आप देखें कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल डाल के मैं ये ग्रिल करने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा इसके ऊपर हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे और उसके साथ सर्व करेंगे। ग्रिलर पे भी कर सकते हैं? ग्रिलर पे भी कर सकते हैं, सॉरी नहीं, मैंने कहा आपको परेशानी ना हो। ये मैं थोड़ा सा इस पे रख देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और इधर आ जाते हैं चिकन एंड कॉर्न करी की तरफ, ठीक है। तो चिकन एंड कॉर्न करी में हम क्या करने जा रहे हैं, ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर रखी हुई हैं। अब मैं चीज़ें वहाँ से वहाँ लेके जाऊँगी, अब आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास चिकन है मेरे पास बोनलेस चिकन है, 300 ग्राम चिकन है, सही है। इसके अलावा हमने एक प्याज ले ली थी, उसको हमने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद हमने उसको पीस लिया, ये मेरे पास मौजूद है। टमाटर 2 बड़े साइज़ के थे, उनको हमने बॉईल किया और इसको यहाँ पे पीस लिया। अब बाकी अपने नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम डालेंगे यहाँ पर ऑयल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, और इसमें मैं बाकी चीज़ें डालना शुरू करती हूँ। सही है जी, कॉलर ले लें, मैं 1 मिनट में ये डाल लूँ ताकि फिर आप कॉलर से बात कीजिएगा। सही है, ये गई इसमें प्याज, ठीक है। प्याज गई, प्याज के साथ ही हम इसमें डालेंगे ये टमाटर ताकि अच्छी सी ग्रेवी बने, ये गए। और डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये मैं डाल के मिक्स करती हूँ, आप बात कीजिए कॉलर से, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट। फातिमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके क्या हाल हैं, कैसी हैं? ठीक हूँ, मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी रेसिपी। अरे वाह, ज़रूर करेगा। मुझे वैसे ही बेकिंग का वैसे ही शौक है। हैं? हाँ तो जी। मफिन्स और मैं फिर ट्राई आज भी तैयार करती कर हूँ, ली हैं? अच्छी बनती हैं। बस ठीक है, मफिन्स बनाइएगा और फिर बताइएगा। और मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। बताइए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का काम है कि वो राइस करती हैं, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है जब आप कुकीज़ में डालते हैं ना तो वो फैलाती हैं, स्प्रेड करती हैं, लेकिन जो बेकिंग पाउडर है वो राइस करती हैं कुकीज़ को। ओके, बेकिंग सोडा जो है वो ऐसे करता है और बेकिंग पाउडर ऐसे राइस करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। ये है सवाल आज का एक्टिव फूड्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फ़र्क बताना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टमाटर डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा हमने शामिल की थी इसके अंदर उबली हुई पिसी हुई प्याज। एक प्याज ले लीजिएगा, उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हम इसमें अपने नमक मिर्च मसाले शामिल करेंगे। जैसे कि नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें अप टू यू, जितना आप पसंद करते हैं, लेकिन हमने 1.5 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, चले जी, ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें बाकी सारे मसाले डाल देंगे, बेहद आसान रेसिपी है। ये गया ज़ीरा पाउडर, ठीक है। अब ज़ीरा पाउडर के बाद हम थोड़ा सा इस मसाले को हम मिक्स करते हैं और डालेंगे इसमें अपनी बोनलेस चिकन, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, चले जी, ये हो गया। इसको मसाले को ज़रा हम भून लें, और साथ ही ये चिकन डालेंगे, और दही आधा कप मेरे पास दही है, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये गए इसके अंदर चिकन, 300 ग्राम मेरे पास चिकन थी, इसको मैं अच्छे से कुक कर लेती हूँ, सही। और यहाँ साथ साथ ये भी दिखा देती हूँ। ओहो, होना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी, हाँ ये है पोक, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर हम और कर, ऐसा परफेक्ट, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। इसको मैं बंद कर देती हूँ, और ये अच्छा सा हो जाएगा इसमें। जब आप चावल के साथ और कबाब के साथ मिक्स करके खाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का लगता है। चिकन यहाँ पर हो रही है, फिर मैं एंड में इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें ये मेरे पास बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून, लेकिन मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें बटर भी शामिल करेंगे एंड में, ये मेरे पास यहाँ रखा है। एक काम करते हैं, पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा लेते हैं। और कॉर्न्स आपको टिन में भी मिल सकते हैं, फ्रोज़न भी मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो नॉर्मल भुट्टा होता है वो लें, उसको निकालें, बॉईल कर लें। ये मेरे पास 2 कप के करीब है, ठीक है। ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा क्रीम,
ये क्रीम मेरे पास मौजूद है, हम ये क्रीम भी 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे और मेरा ख्याल है कि अब हम इसको बंद कर देते हैं। मफिन्स रेडी जी, वाओ, ओह माय बेहतरीन। इसको तो जब बेकिंग हो रही होती है ना तो आप इसको बंद कर सकती हैं, वैसे ही बड़ी चल। मजेदार सी। इसको पूरा खुला रहने दो थोड़ा सा थोड़ा अच्छा, हाँ। ताकि मजीद हाँ। इसको और ज़्यादा ना हो हीट ना जाए। मिले। हाँ, हाँ। अच्छा है, थोड़े ठंडे हो चलें। जाएंगे मफिन्स। ये हो रहा है, इसको हम पकने देते हैं। हम इसे कब ट्राई कर सकते हैं? ये रेडी हाँ, ये रेडी है ना? बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। अब इसे ट्राई करेंगे, दिखाएंगे और अच्छे से कॉलर से बात करते हैं जब तक। ले लें? हाँ, बिल्कुल कॉल लीजिए, मैं इसको भूल रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबील। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। आप बताएं क्या कहेंगी? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और समीना क्या कर रही हैं? मैं क्या करें मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। मसरूफ हैं समीना, हंसते महमूद अपने। नहीं, आप बताइए, आप मैं मामूल को खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं जी बिल्कुल बताइए, ठीक क्या हूँ, कहना चाहिए, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब तो निकलना शुरू कर दिया है मैंने, अल्लाह का good। शुक्र है। माशाल्लाह से। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, क्या कहना चाहेंगी, कोई रेसिपी ट्राई किया आपने? हाँ, मैं पिछले दिनों तो खैर मैंने कुकिंग इतनी कोई खास की नहीं। मेरी माशाल्लाह बहू ने सारा किचन संभाला हुआ था। वाह वाह, माशाल्लाह, तो लेकिन मैं माशाल्लाह आपके प्रोग्राम मैंने सब देखे हैं, तो अच्छा, मैं very good। कुछ ना कुछ मैं ट्राई जरूर करूंगी, फिर बताऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, माशाल्लाह आप हमारी उन कॉलर्स में हैं जो खाली कॉल नहीं करते लेकिन साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं और फिर हमें बताते जी हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, बिल्कुल। बेहद शुक्रिया आपका ना। थैंक यू। अरे इन्होंने सवाल का जवाब दीजिए हमारे। हाँ है अभी लाइन पर जी, हेलो। है। हेलो हाँ हाँ हाँ, है तो सही। जी जी इसको जी जी आप जी, सवाल के जवाब तो सुनते हैं। जी जी बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तो दोनों का काम तकरीबन एक ही होता है, दोनों राइटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। एक तो बेकिंग पाउडर जो है वो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ काम करता है। इसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है वो अकेला ही काम करता है, उसमें किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया। ओके, आपके सवाल का जवाब हम तक Thank पहुंच गया you। है, बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये हो रहा है, इसको पता क्या करूँगी, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये कॉर्न्स इसके अंदर शामिल करूँगी और साथ ही 2-3 चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि इसमें शामिल करूँगी मैं ये बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर, थोड़ा सा ये हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मक्खन और थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे, तो बेहतरीन सी चिकन एंड कॉर्न करी हमारी तैयार होगी। ब्रेक टाइम में जो मैंने कबाब बनाए हैं, मैं इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये फ्राई होंगे और इसको हम कोयले का एक धुआं भी लगाएंगे, ठीक है? और मफिन्स? हाँ, मफिन्स तैयार हो गए, हाँ, वो मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी, है हाँ, ना? वो भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, चलें, तो ब्रेक से आके दिखाते हैं या अभी दिखाएं? ये देखें, ओह माय गॉड, चेक करें, ये देखें। वाह, ये देखें जी, कितना, ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि इजीली आप देख सकें। चेक कर रहे हैं, बस देखते रहें। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, फिर वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी रेसिपीज की डिटेल। बिल्कुल। जी वेलकम बैक। मफिन्स यहाँ पर तैयार हैं, बहुत शानदार लग रहे हैं। अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए। आपा ने ऊपर चेरीज लगाई हैं और ये एक्टिव फूड्स के शानदार से बेकिंग पाउडर एंड कोको पाउडर का कमाल है कि जब भी आप बेकिंग करेंगे तो आपकी बेकिंग ईजी हो जाएगी। हमें हमेशा परेशानी जो बेकिंग में हो रही होती है ना, वो ये होती है सही राइस नहीं हुआ, सही बेक नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं कि भाई आपने जो ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर ले लें तो टेस्ट फ्लेवर आपको मज़े का मिलेगा। और कलर बहुत अच्छा है, बहुत कलर अच्छा देखें, अच्छा कलर है। समटाइम्स कुछ कोको पाउडर ऐसे होते हैं काला कर देते हैं बिल्कुल चीज़ को ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी बेकिंग, आपकी मेहनत सब ज़ाया हो जाती है। और ये देखें जी, बेहतरीन से हमारा मलाई चुलू कबाब जो है ये तैयार हो चुके हैं। इनको मैं चूल्हा बंद करती हूँ, साथ ही मैं काम करती हूँ कि इसको मैं धुआं लगाना है मुझे, ठीक है? कोयले का शानदार सा स्मोक और जी। इसका अच्छा सा। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। कोयला हो चुका है और थोड़ा सा डालेंगे इस पे ऑयल। ऑयल।
और ये जी इसको कवर कर देते हैं। बेहतरीन से हमारे कबाब तैयार हैं। हमारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर और जो शिमला मिर्च थी वो भी ग्रिल हो गई है। आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि अब इसमें कम काम रह गया। ये गया जी पिसा हुआ गरम मसाला, कॉर्न एंड चिकन हांडी, और इसमें गया जनाब अब बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने डाला काजू पाउडर, या फिर आप इसमें शिमला ये बादाम का पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। मेथी, कसूरी मेथी, बटर, ये गया इसमें बटर, और ये गई इसमें क्रीम। बहुत ही शानदार बनती है, आप बनाइएगा और राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लास्ट में हम डालेंगे ये कॉर्न्स, तो बहुत ही कलरफुल सी ये बन जाएगी चिकन एंड कॉर्न हांडी। अच्छा, इसको मुझे हांडी में वैसे बनाना चाहिए था, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि हांडी हमें नहीं मिल पाई, तो मैंने इसी में बना लिया। अब इसमें डालूंगी हाफ अ कप पानी। अभी पानी दीजिएगा बेटा। ऐड करूँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐड कीजिए, थोड़ा सा डाल लीजिएगा बस। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ी सी देर कुक करूँगी, ताकि कौन सा आपको पता है मेरे पास 10 वाले थे, आप भी 10 वाले यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसको पकाएंगे तो क्या है कि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ यही करना है। तो मैं इसको कम से कम 5 मिनट दम पे रखूँगी, इसको निकालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और सर्व कर देंगे। ठीक है जी। और अब मैं काम करती हूँ कि राइस निकाल लेती हूँ, अपना ज़बरदस्त सा ये प्लेटर तैयार करती हूँ। फिर आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें तैयार। मज़े की रेसिपीज़ होती हैं और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन होती है। आपा का गुजारा नहीं भाई, ऐसी ही नहीं करेंगी, आपको हसीन और ज़बरदस्त करके रेसिपीज़ दिखाती हैं। वेल, ये बहुत ही शानदार है। एक्टिव फूड्स के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों को मिल सकते हैं 8881 पर SMS करके, अगर आप डिफरेंस बताएंगे कि जी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का। एक्टिवेट एक बहुत ही शानदार ड्रिंक है जो कि फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हम ख़वातीन बेसिकली तो सबके लिए है, लेकिन वो ख़वातीन जो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं और बड़ा वर्कआउट करी होती है, तमाम चीज़ें करी होती हैं, और फिर हम नॉर्मल ऐसी ड्रिंक्स ले लेते हैं जिसमें शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये एक्टिवेट जो है, इसमें शुगर आम बेवरेजेस के कंपेयर में बहुत कम शुगर मौजूद है और इतने सारे फ्लेवर्स में मौजूद है कि बस अब आपको जो दिल करे, जो आपका फेवरेट हो, वो आप लीजिए, इंजॉय कीजिए। जो बहुत ही शानदार ये एक्टिवेट है, जो कि एक शानदार सी स्पोर्ट ड्रिंक है। ओके, तो हम चाहते हैं ब्रेक पे। ये इस दौरान आप लोग रिकैप देख सकते हैं, फिर एक ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। मलाई चुल्लो कबाब। अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, कद्दूकश प्याज 1 अदद बड़ी, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1.5 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, डबल रोटी स्लाइस 1 अदद, नमक हस्बे जायका, कोयला धुआं देने के लिए, तेल तलने के लिए, सर्विंग के अज्जा, उबले चावल हस्बे ज़रूरत, ग्रिल्ड टमाटर हस्बे ज़रूरत, ग्रिल्ड शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के कीमे में कद्दूकश प्याज, पिसा हरा धनिया, पिसी हरी मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च, पिसी जायफल जावित्री, डबल रोटी स्लाइस, पिसी अदरक, कचरी पाउडर, मक्खन, ज़ीरा और क्रीम मिलाकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चॉपर में पीस लें। अब इसे निकाल कर सीख कबाब बनाएं और कोयले का धुआं लगा दें। 15 मिनट बाद कबाब शैलो फ्राई कर लें। अब टमाटर और शिमला मिर्च को मक्खन में ग्रिल करें। आखिर में उबले चावल की डिश में कबाब, ग्रिल्ड टमाटर और ग्रिल्ड शिमला मिर्च रखकर सर्व करें। टिक्का मसाला चिकन एंड कॉर्न हांडी। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, उबले कॉर्न 2 कप, उबली प्याज 1 अदद, उबले पिसे टमाटर 1 कप, पिसे काजू 1.5 खाने का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोनलेस चिकन पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर रख दें। अब हांडी में मक्खन और तेल गर्म करके इसमें उबली पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले पिसे टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें दही लगी चिकन डालकर अच्छी तरह भूनें। उसके बाद पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला और उबले कॉर्न शामिल कर दें। साथ ही आधा कप पानी, क्रीम, पिसे काजू और कसूरी मेथी मिलाकर दम पर रखें। 15 मिनट बाद डिश में निकालकर क्रीम से गार्निश कर दें।
वेलकम बैक। फिलहाल तो मैं चुल्लू कबाब जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। ये इतने शानदार आपा ने बनाए हैं, आपा इतने क्विक, और क्या सॉफ्टनेस है, क्या मजा है, जो कि आप एक्चुअली नहीं सीरियसली इसमें तो डिजर्व करती है वाकई कि आपा बहुत मजे के हैं। और इसको इसी तरह से सर्व कीजिएगा बटर राइस के साथ। आपने देखा था कि मैंने चावलों को गर्म किया और उसके बाद उसमें बटर शामिल कर दिया था। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो इसको भी आप बटर में ही फ्राई कर सकते हैं इन कबाब को। वैसे बेसिकली ये जो कबाब बनाए जाते हैं ये बीफ से बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमने मलाई चलो कबाब तैयार, ऑब्वियसली वेरिएशन तो आपको चाहिए होती है ना। और इसके साथ ग्रिल टमाटर का और शिमला मिर्च का बहुत अपना मज़ा है। और आपने देखा होगा कि बॉक्स के अंदर जो तमाम चीज़ें नीचे होती हैं, ऊपर खाली राइस होते हैं। हाँ, बस एक आपको धोखा लग रहा होता है। आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्लेन राइस, बटर राइस मिल गए और अंदर कबाब नहीं है। तो नहीं, लेकिन वो इतने फ्लेवरफुल होते हैं कि आपको खाने में मज़ा आएगा। बिल्कुल बनाइएगा, नई सी चीज़ आपको लगेगी। और आप इसी तरह से टमाटरों को ग्रिल कीजिएगा। आप छोटे साइज़ के टमाटर लीजिएगा और काफ़ी सारे बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और आप ये देख रहे हैं कि ज़बरदस्त से जो मफ़िन्स हमने तैयार किए हैं, किस तरह से एक्टिव फूड का हमारे पास मौजूद था, कोको पाउडर और साथ बेकिंग पाउडर। बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आया और आप देखिए कितने बेहतरीन है। और ये है चिकन एंड कॉर्न हांडी, जिसको हमने हांडी में सर्व किया। उफ, ये भी बहुत क्विक रेसिपी है। आज तो आपने वाकई बहुत क्विक तैयार किए हैं। मफिन्स भी ऐसे यूं रेडी हुए हैं, आपने सुपर एशिया के चॉपर में चलाया सारी चीजें, और फिर उसके बाद ये बेक होने गए, वो भी कुछ सेकंड में बेक होकर आ गए और बड़े अच्छे से मफिन्स जो हैं एक्टिव फूड्स के। और ये देखिए, आप इस तरह की आपके पास भी हो सकता है कि आपके पास ये जैसे सिलिकॉन की मेरे पास ये बहुत ही अच्छे से आप इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। या ये वो हार्ड नहीं है एक्चुअली, इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये आप अगर चाय की मेज पे रखे होंगे या ट्रॉली के ऊपर रखे होंगे तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह की चीजें आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी ना। तो ये तो बस आपकी आंखों का मसला है कि ये आपको कहाँ नजर आ, बस आप ढूंढें, कहीं पर भी होती हैं ऐसी चीजें जो बहुत कॉमन होती हैं, मिल जाती हैं और आप लीजिए। अच्छा जी, क्या नाम है? फरवा फ्रॉम क्वेटा, ये है हमारी आज की विनर एक्टिव फूड्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए। और नाइला है हमारी, कहाँ से? सियालकोट से। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। और हमारी एक कॉलर ने सवाल का जवाब हमारा यही है कि बेकिंग पाउडर जो है ये ऊपर की तरफ राइस करता है और जो सोडा इस्तेमाल करते हैं वो फैलाता है उसको चीज़ों को ना। तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ें बनती हैं। आपने देखा होगा दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तफसीर हम आपको बाद में बताएंगे। टाइम नहीं, टाइम नहीं। कल मुलाकात करेंगे। आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।